अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। दोस्तों, प्यारे आका ने तसल्ली देते हुए कहा है कि अब करीब अल्लाह की मदद आएगी और यकीन जाने आपके लिए भी अल्लाह की मदद करीब ही है। अगर आप इस वक्त सब्र के किसी मरहले से गुज़र रहे हैं तो ये वीडियो शायद अल्लाह की तरफ से आपके लिए एक इशारा हो और ज़रिए हो। अगर जानना चाहते हैं उन 3 ख़ास इशारे, और कभी कभी हमारी दुआएं तावील हो जाती हैं, हमारा सब्र लंबा हो जाता है और दुख ऐसा लगता है जैसे रच बस गया हो। ऐसे में हमारी जहन में सिर्फ़ एक सवाल दिल को जकड़ लेता है, क्या अल्लाह मेरी सुनता है, मेरी दुआ कबूल हो रही है। लेकिन जानते हैं अल्लाह सुनता भी है, अल्लाह देखता भी है और अल्लाह इनाम भी देता है। मगर अपने वक्त की निशानियाँ को तो ये पैगाम बहुत ही अहम है। जान रखो, जब राहत बहुत करीब होती है न, तब मुश्किलों में भी सुकून मिल जाता है। जब आपका रब आपसे कह रहा हो, मैंने सुना, मैंने देखा और अब मैं देने वाला हूँ, तो यकीन जानो तुम्हारे रब के वादे सच्चे हैं। पर जान रखो, अल्लाह आपको सब्र के बदले राहत देने वाला है। जानते हैं सब्र सिर्फ़ खामोशी नहीं होती, सब्र वो ईमान है जो ज़ुबान बंद होने के बाद भी दिल में अल्लाह के नाम को ज़िंदा रखता है। जानते हो, सब्र वो हिम्मत है जो इंसान को गिरने के बाद सजदे में ले जाती है, शिकायत से नहीं बल्कि शुक्र तौर पर। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। अल्लाह खुद हमें इस आयत में सब्र की तसल्ली देता है, फिर हम क्यों ना सब्र करें। जान रखो, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ने माल दौलत, सेहत और कसीर औलाद से नवाजा था। लेकिन फिर इन पर एक के बाद एक आजमाइश आई। इनकी सब औलाद वफ़ात पा गई, उनकी सारी दौलत बर्बाद हो गई, उनका जिस्म ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया कि जिस्म में कीड़े पड़ गए। उनके जो करीबी लोग थे वो भी उनसे दूर हो गए। सिर्फ़ और सिर्फ उनकी बीवी उनके साथ रही, वो भी रोज़ काम करके 2 वक्त की रोटी लाती थी। लेकिन इसके सब के बावजूद भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कभी भी अल्लाह से शिकायत नहीं की, बल्कि उन्होंने कहा, तो ऐ मेरे रब, मुझे तकलीफ़ पहुंची है और तो सबसे बढ़कर रहम करने वाला है। क्या फिर अल्लाह ने उनकी दुआ को सुना, कबूल किया? जी हाँ, अल्लाह ताला ने उनकी दुआ सुनी। कुरान कहता है, और फिर अल्लाह ने उनकी सेहत लौटा दी, उनकी औलाद दोबारा अता की, उनको माल दौलत से भी दुगना दे दिया। यह है कि सब्र की इंतहा और इसका इनाम था। अगर जानना चाहते हैं वो ख़ास निशानी जो आजमाइश ख़त्म होने से पहले ज़ाहिर होती है, तो सुनो। कठिन मुश्किलात के लम्हों में आपकी ज़ुबान और दिल में तुम्हारे रब के नामों का होना और उसी को याद करते ही तुम्हारे दिल का मुतमईन हो जाना इस बात की ख़ास निशानी है कि अब अनकरीब तुम्हारे सब्र का बदला मिलने वाला है। मेरे रब का कुरान में फरमान है, बेशक दिलों को सुकून अल्लाह के ज़िक्र में है। ये वो दिल होता है जो सब्र के नतीजे में अल्लाह के नूर से लबरेज़ हो जाता है। तुम्हारी आजमाइश ख़त्म होने से पहले एक और ख़ास निशानी ज़ाहिर होती है कि आपके अटके हुए, आपके रुके हुए कामों के लिए कोई ना कोई ज़रिया या वसीला मिलने लगता है, जिनके बारे में आप जानते ही नहीं थे। मेरे रब का कुरान में फरमान है, जो शख्स अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए वहाँ से रास्ता निकालता है जहाँ वो सोच भी नहीं सकता, न गुमान होता है। जान रखो, तुम्हारी आजमाइश ख़त्म होने से पहले एक और ख़ास निशानी ज़ाहिर होती है कि तुम्हारा दिल नेकी की तरफ मायल हो जाना। सब्र के दौरान जब इंसान गुनाहों से दूर होकर नेकी की तरफ रुजू करता है, दुआएं करता है, इबादतें करता है, तो ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह उसके दिल को नूर दे रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मुझे इस बात की फ़िक्र नहीं होती कि दुआ कबूल होती है या नहीं, बल्कि मुझे इस बात की खुशी होती है कि अल्लाह ने मुझे दुआ की तौफीक दी। एक बात हमेशा याद रखो, अगर तुम्हें दर्द तकलीफ़ दिया भी गया है तो सुनो, ये तुम्हें मजबूत बनाने के लिए दिया गया है, ना कि तुम्हें तोड़ने के लिए दिया गया है। अगर तुम सब्र के किसी मकाम पर खड़े हो गए हो, और अगर तुम सब्र के किसी मकाम पर खड़े हो तो मुबारक हो तुम्हें, तुम अल्लाह के करीब हो।
صبر کی جو تھکان ہے وہ بہت ہی عارضی ہے، مگر جو اس کا صلہ ہے وہ ہمیشہ کی راحت ہے۔ دوستو، ہم آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے، آزمائش کو ختم فرمائے۔ اللہ پاک سے میری دل سے دعا ہے کہ جو لوگ بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی آزمائش اور پریشانی مصیبت کو دور کر دے، جلد سے جلد ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں نیکوکاروں میں شامل کر دے، اور ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں نیکی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے شیئر ضرور کر دیجئے، اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجئے گا، کیونکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی پیاری پیاری ویڈیوز لاتے رہیں گے، آپ کے دل کو سکون پہنچانے والی ویڈیوز لاتے رہیں گے، اور پلیز ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیجئے گا۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔